सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे हमने एक कोण लिया AOC और COB अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का योगफल 180 डिग्री होगा एक दूसरे के संपूरक कोण। उदाहरण पर 90 डिग्री का 90 डिग्री, 10 डिग्री में कितना जोड़ेंगे 180 हो तो 170, यानी 170 का 10 होगा, 10 का 170 होगा संपूरक। 45 में कितना जोड़ेंगे 180 और 45 का 135, 135 का 45। अब कोण अर्धक एंगल बाइसेक्टर, एक ऐसी सरल रेखा जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांट देती है, क्या कहलाती है? कोण अर्धक रेखा कहलाती है। जैसे हमने लिया कोई, ये हमने कोई कोण अर्धक रेखा खींच रहे हैं, AOB और यहाँ पर C, ये पूरा कोण अल्फा है, तो ये अल्फा बाई 2 और ये भी अल्फा बाई 2, तब इसको हम क्या कहेंगे? एंगल बाइसेक्टर, यानी कोण अर्धक रेखा कहेंगे। तो संपूरक कोणों के कोणार्धक, संपूरक कोणों कोणार्धक मिलकर के क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं। नोट, संपूरक कोणों के कोणार्धक मिलकर क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं। संपूरक कोणों के कोण अर्धक, संपूरक कोणों के कोण अर्धक, संपूरक कोणों के कोण अर्धक मिलकर, संपूरक कोणों के कोण अर्धक मिलकर समकोण बनाते हैं, समकोण बनाते हैं। इसको भी देखेंगे हम। जैसे यह है कोई संपूरक कोण AOBC, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो इनके कोण अर्धक हमने ये खींच लिया D और ये खींचा है इसका कोण अर्धक E, तो कोण DOE, कोण DOE, ये कोण DOE बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे हम इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों कोणों का योगफल तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब इनका कोण अर्धक यानी अल्फा का भी आधा और बीटा का भी आधा, तो 180 का आधा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, जो कि कौन सा कोण है? आधा आधा कोण DOE या फिर EOD, तो कोण DOE। संपूरक कोणों के कोणार्धक मिलकर क्या बनाते हैं? एक समकोण बनाते हैं। नेक्स्ट, तीसरा, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल यानी आसन्न कोण, आसन्न कोण। ऐसे दो कोण जिनमें एक शीर्ष तथा एक भुजा, ऐसे दो कोण जिनमें एक शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनमें, ऐसे दो कोण जिनमें एक शीर्ष, ऐसे दो कोण जिनमें एक शीर्ष तथा एक भुजा, एक शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो। ऐसे दो कोण जिनमें एक शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा शेष दोनों किरणें, तथा शेष दोनों किरणें या भुजा, किरणें भुजा एक ही बात है, शेष दोनों किरणें इस उभयनिष्ठ भुजा के, इस उभयनिष्ठ भुजा के, इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो, इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हो, दोनों ओर हो, तो इसे हम, तो इसे हम आसन्न कोण कहेंगे। तो इसे हम कैसे कोण कहेंगे? आसन्न कोण कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे। जैसे ये हमने कोई आसन्न कोण बनाए हैं, AOBC, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो कोण AOB
कोण AOB और कोण AOC, दोनों कोण कैसे कोण होंगे? आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। आसन्न कोण का मान अलग अलग हो सकता है, लेकिन केवल इसमें एक शीर्ष, एक तो शीर्ष, इसमें दोनों में शीर्ष कौन सा उभयनिष्ठ है? O, और भुजा कौन सी उभयनिष्ठ है? OA। शेष दोनों इसके दोनों ओर है। नोट, आसन्न कोणों का योगफल निश्चित नहीं होता। आसन्न कोणों का योगफल निश्चित नहीं होता। आसन्न कोणों का योगफल निश्चित नहीं होता है। आसन्न कोणों का योगफल निश्चित नहीं होता है। परंतु आसन्न कोणों का योगफल निश्चित नहीं होता है, परंतु यदि इसकी दोनों भुजाओं को पकड़कर एक सीधी सरल रेखा में बदल दिया जाए, परंतु यदि इसकी दोनों भुजाओं को पकड़कर एक सीधी सरल रेखा में बदल दिया जाए तथा इस उभयनिष्ठ भुजा को इस सरल रेखा के किसी एक तरफ किया जाए, तब इनका योगफल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तब इनका योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे इसकी हमने एक तो बी भुजा को इधर खींचा और सी भुजा को इधर खींचा है, एक सीधी रेखा में बदल दिया है, तो ये हमने यहाँ पर बीच वाला बिंदु उभयनिष्ठ शीर्ष ये बी है, ये सी है, और उभयनिष्ठ भुजा कौन सी थी? OA। इसको इसके किसी एक तरफ या तो कॉपी के आगे या कॉपी के पीछे, तो हमने इसको यहाँ कर दिया A। और अब ये जो कोण है अल्फा और बीटा दोनों आसन्न कोण थे, अब इनका योगफल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इनका योगफल कितना हो गया? 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? 180। चौथा कोण 4 नंबर, लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्म कोण किसी सरल रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोण, किसी सरल रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोण, किसी सरल रेखा के एक ही तरफ बने सभी कोण कैसे कोण कहलाते हैं? रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं। बने सभी कोण